जाने हेतु हम लोग तैयार हो रहे हैं। उसके लिए हम लोग जो पहले से निर्धारित सिलेबस था उसके विषय में हमें चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सर। और जो सिलेबस था हमने पूर्व में जो डिस्कस किया था, जो 5th दिन कमेटी के हिसाब से हम लोगों ने उसको लागू कराने का काम किया था, वही सिलेबस मैंने सभी सम्मानित सदस्यों को PDF कॉपी भेज रखी थी। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने उसको देखा भी होगा। अगर उसमें कुछ भी सुधार की संभावना होगी तो वो सुधार सहर्ष हम लोग स्वीकार करेंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि 70% सिलेबस हमें वही करना है और 30% हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का विषय है, इसमें BSc एग्रीकल्चर में 4 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का, दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेक्शनल एजुकेशन का, तीसरा है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का, और फोर्थ वन है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये चार सेमेस्टर भी बता दिया करिए। यस सर। ये कोर्सेज जो किन किन सेमेस्टर में है? हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे और सेकंड सेमेस्टर में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एजुकेशन पढ़ेंगे। और आपके फोर्थ में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और 6th सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। 6th में है सर कि 5th में है? 6th में है सर। एक बार सर दोबारा देखिए, हमें लगता है कि ये 5th में है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक बार पुनः देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। मैं सर देख लेता हूँ इसको, किसी भी मतलब आगे के सेमेस्टर में ही है तो उसको हम कंफर्म करके उसको कर लेंगे। ये 5th में है संभवतः, 5th सेमेस्टर में। ठीक है सर। प्रिंटेड अगर सिलेबस हो तो देख लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं गांव में हूँ। वो 5th में है नॉट सर? सर 5th में है। और तो आपके 6th में एक एजुकेशन टूर है। अब उस टूर तो क्रेडिट में है नहीं जी। कुल 9 क्रेडिट का ये कोर्स है। जैसा कि सर आपने PDF भेजा था उसको मैंने देखा था। रूरल सोशियोलॉजी का जो क्रेडिट है वो कुल 2 क्रेडिट का है, 1+1 का, यानी 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल और 1 प्रैक्टिकल एक थ्योरी का है। सेकंड सेमेस्टर में जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका क्रेडिट 3 है, 2+1 का, 2 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल का। फोर्थ सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, वो 2 क्रेडिट का कोर्स है, 1+1 का। इसी तरीके 5th सेमेस्टर में जो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो भी 2 क्रेडिट का कोर्स है, 1+1 का। अब ये 6th सेमेस्टर में सर एजुकेशन टूर है 2 क्रेडिट का। अब ये यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड करेगी टूर या एक्सटेंशन का सब्जेक्ट है या नहीं, ये तो इसमें कहीं स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए कि ये एजुकेशन टूर किसके निर्देशन में होगा, किस डिपार्टमेंट के निर्देशन में होगा। तो पहले हम लोग थोड़ी चर्चा, अगर मनोज जी की अनुमति हो और वर्मा जी की और डीन साहब की अनुमति हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो रूरल सोशियोलॉजी का कोर्स है उस पर मैं अपनी थोड़ा सा 2 विचार रखना चाह रहा हूँ, अगर आप सहमत हो। जी सर बिल्कुल। सर ये कहना चाहता था कि रूरल सोशियोलॉजी का जो सिलेबस मैंने देखा है उसका जो थ्योरी का सिलेबस है और जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है, तो प्रैक्टिकल में हमको सोशल सर्वे और रूरल इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन करना है। लेकिन थ्योरी में सर रूरल इंस्टीट्यूशन के विषय में कुछ भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल में जो चीज हम करने जा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत उसका जो सैद्धांतिक प्रिंसिपल हैं या जो थ्योरीज हैं, अगर वो मतलब उसकी थ्योरी पार्ट में शामिल हो जाता, जैसे मान लीजिए कि अभी के पहले 5th डीन कमेटी के पहले जो हम लोग सिलेबस पढ़ते थे उसमें रूरल इंस्टीट्यूशन थ्योरी में एक लेसन हुआ करता था, जिसमें हम रूरल इंस्टीट्यूशन का जो क्लासिफिकेशन 5 तरीके से हम लोग करते थे उसका डिटेल हुआ करता था, और उसी बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिकल कराते थे। अब इसमें हमने ये देखा कि सीधा उन्होंने प्रैक्टिकल पे रख दिया है, लिख दिया है कि रूरल इंस्टीट्यूशन की आप स्टडी करें, लेकिन लड़के को जब उसके विषय में कुछ पता नहीं होगा, उसका जब हिस्ट्री नहीं पता होगी, रूरल इंस्टीट्यूशंस के प्रकार नहीं पता होंगे थ्योरी में,
तो हम लोग उसको कैसे प्रैक्टिकल उसका कैसे स्टडी करा जाएंगे। सपोज दैट हमको मान लीजिए पंचायत की स्टडी कराना है, पंचायत का शेड्यूल भरवाना है, पंचायत की कमेटी का सर्वे कराना है, या इस तरीके मान लीजिए कि हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है फैमिली, उसका हमें कोई डेटा कलेक्ट करवाना है, तो हमें कुछ पता होना चाहिए ना सर कि फैमिली कितने प्रकार की होती हैं, फैमिली क्या है। रूरल इंस्टीट्यूशंस, सर मेरी बात आ रही, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, रूरल इंस्टीट्यूशन में जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसका क्या कॉन्सेप्ट है और वो किस तरीके कमिटी को लाभ पहुंचाएगा, ये सारी चीजें अगर थ्योरी पार्ट में नहीं है तो मुझे लगता है कि सिलेबस थोड़ा सा हल्का सा अधूरा जैसा लगता है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व किया गया है। तो अगर ऐसा संभव हो तो इसमें एक थोड़ा सा थ्योरी में जोड़ लिया जाए कि रूरल इंस्टीट्यूशंस के की जो डिफिनेशंस हैं या उसका जो कॉन्सेप्ट है और क्लासिफिकेशन है, तीन चीजें उस पे थ्योरी में जोड़ ली जाए। जी सर ऐसा है, जो ऊपर से दिशा निर्देश आए हैं, ऊपर से दिशा निर्देश आए हैं, आप सुझाव के रूप में जो है कि आप दे दीजिए, फिर जैसा होगा आगे अमेंडमेंट हो सकता है। नहीं सर, वो सजेशन है, अगर संभव कहीं हो कभी मौका मिले तो मेरा तो सिर्फ ये था कि जब रूरल इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट हम एज ए प्रैक्टिकल करते हैं और हमारे स्टूडेंट को सर मैंने लिख लिया सर, व्हाट आर द रूरल इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रूरल इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द रूरल इंस्टीट्यूशन, तो प्रैक्टिकल उतना अच्छा हम नहीं करा सकते। इसमें रख लीजिएगा। मैंने सर इसको लिख लिया है, और जो हमारा सिलेबस कह रहा है उसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस जो कि हैं, तो उसी का थोड़ा सा वो करके उसमें ऐड किया जा सकता है, हम चर्चा कर लेंगे। सर सोशल इंस्टीट्यूशन सब अलग हो जाता है, हाँ, रूरल इंस्टीट्यूशन अलग हो जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशन ओनली द फैमिली, जी, फैमिली कम्स ओनली फैमिली या रूरल फैमिली कम्स इनटू द। मैंने सर लिख लिया है, मैंने सर इसको लिख लिया है सर मैंने। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आदरणीय बंधु सर, यस सर, मैं कुछ बोलूं? यस सर। देखिए, सजेशन उनका बहुत अच्छा है, लेकिन जो कोर्स कंटेंट है ना जी, रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस कर दीजिए उसको, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, यस रूरल ऐड कर दीजिए। रूरल सब जोड़ देंगे तो काम चल जाएगा सर जी। जो प्रैक्टिकल कराने जाते हैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन बच्चों को देना पड़ेगा। बिल्कुल इधर वो थियरी में ले लीजिए तो थियरी में आपको टाइम देना पड़ेगा, जो आपको कोर्स डिवाइड करेंगे ना, डिसाइड करेंगे कि कितने मिनट कितने कौन सा कंटेंट दिया जाए, तो अच्छा ये होगा कि प्रैक्टिकल का उसको ओरिएंट कर दिया जाए, फिर उसके बाद गांव लिया जाए, गांव पे ले जाते हैं। इसीलिए इसी ध्येय से उसको प्रैक्टिकल में रखा गया है। जी सर जी। और जहाँ तक इसकी जानकारी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा ओरिएंटेशन देंगे तो दे नो क्या क्या चीजें हैं। ये मेरा सजेशन है। नाउ इट इज अप टू यू पीपल। नहीं सर, इसको ये सजेशन सबमिटेड है और रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन इसको कर देंगे तो पूरा हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक सर। सभी लोगों को नमस्कार, मैं प्रोफेसर नंदलाल यूनिवर्सिटी से। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर जयेश भदौरिया फ्रॉम कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज प्रयागराज। बिल्कुल भदौरिया जी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। कंटिन्यू करें। सर जो पहला कोर्स है चाहे प्रेजेंट करते चले पेपर वाइज है, और सब लोगों को विजिबल भी होगा, और फिर उसके बाद में जो आपको कुछ लगे वो, और बाकी एक्सटर्नल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो मुझे लगता है कि क्रेडिट के हिसाब से हमारा बुरा हो रहा है। हेलो, हाँ करें उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं कि सब लोग देखते चले। अरे ये तो भाई है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर स्क्रीन में नहीं आ सकता है तो हम सभी लोग विषय नहीं, वो तो वर्ड, पीडीएफ, पावर पॉइंट कुछ भी हो जो है, वो ये उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं जो है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोगों का पेपर रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी चल रहा था, उसमें माननीय मेंबर्स के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसको डॉक्टर प्रजापति जी ने नोट कर लिया है। अच्छा। और सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है
वो एडिशन है। एडिशन है सर, एडिशन है। हाँ ठीक संशोधन है, ठीक क्योंकि ठीक, सोशल बिल्कुल बिल्कुल इंस्टीट्यूशन की सही है। जगह उसको हाँ वो सोशल पॉइंट नोट कर इंस्टीट्यूशन की लीजिएगा और जगह उसको एप्रोप्रिएट प्लेस पर उसको जो है बाद में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। जी जी। सर 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 और सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, अगर इसमें कुछ माननीय सदस्यों को कहना है तो कह सकते हैं। मेरी समझ से जहां तक मैंने अध्ययन किया है कि लगभग ये ठीक है, इसमें पूरा सिलेबस में कोई संशोधन करने लायक कोई खास चीज नहीं है। फिर भी अगर किसी माननीय हाँ नहीं, सदस्य को फिर ऐसा भी जरा लगता से है। अपने एक्सटर्नल एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लीजिए। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वैसे भी बताया कि चूंकि एडवांस स्टेट सभी यूनिवर्सिटीज में ये वाला लगना है एनईपी वाला सिलेबस, तो हम लोग जो है बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई मिसिंग चीज लग रही हो तो जी उसको जी ऐड जरूर कर सकते हैं। जी सर मैंने स्क्रीन शेयर किया है, क्या ये हाँ बिल्कुल दिख बिल्कुल रहा है? बिल्कुल विजिबल है डॉक्टर साहब। हाँ सर 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 तो ये जो पहला कोर्स था हमारा रूरल सोशियोलॉजी का, इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर वर्मा सर का अच्छा कुछ सुझाव हो तो हम अच्छा, आमंत्रित ये करते हैं। फर्स्ट पेपर में था। ये फर्स्ट यस ये वो सर, ये यस ये, सर, ये फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर में में जी। है। सर फर्स्ट हाँ सेमेस्टर। बिल्कुल जो है आप जरा सा भाई एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की यस लेते चलिएगा। सर 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 तो अगर सर वर्मा सर बाकी का तो कुछ सुझाव प्रजापति हो जी तो। ये जो डीन्स फिफ्थ कमेटी थी उसी पर बेस्ड है लार्जली। वही है सर, वही है। हाँ ठीक है तो कर मतलब एक तो ऐसे ही इन प्रिंसिपल जो है एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर जी कहीं जी कोई इसमें एडिशन कोई पॉजिटिव वो हो तो एक्सपर्ट से जरूर पूछ लीजिएगा और हो वो नोट कर लीजिएगा और राइट प्लेस पे उसमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा। वो सर हमने नोट डाउन कर लिया है, अभी सर के सजेशंस आए थे अच्छा हमारे प्रजापति जी, आदरणीय जो बलदेव पहला सर। पेपर है इसके लिए वो बुक्स और ई रिसोर्सेज का जो है वो भी देखते चलिएगा आपने किया हो, और एक्सपर्ट्स की भी राय ले लीजिएगा, क्योंकि हर पेपर के साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक्स और ई रिसोर्सेज रिकमेंड करने हैं। जी तो भदौरिया सर कुछ अगर इसमें अगर आप रेफरेंस कुछ देना चाहें तो। अरे यार ऐसे क्यों हेलो बोला करते हो, हम तो शब्द सुन लेते हैं। हेलो। ये क्वेश्चन जोड़ा था, पता जी नहीं सर, अब जी चला जी गया ये आवाज भी नहीं। इसमें सर मैं अभी जो मैं कंटिन्यू कर रहा था अपने क्लासेस में जी कोर्स में, एक रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी है, RS वेल्स में का है, दया पब्लिकेशन का है बुक सर ये। जी जी और एक सागर मंडल साहब का है रूरल टेक्स्ट बुक ऑन रूरल डेवलपमेंट। जी और हिंदी में भी हमें, चूंकि बच्चे अधिकतर हिंदी के रहते हैं, तो जी, हिंदी जी। की भी एक दो बुक्स इसमें हमें सजेस्ट करनी रहती हैं। तो प्रजापति जी हिंदी की बुक्स रिकमेंड मत करिएगा, बच्चे फ्री हैं पढ़ने अच्छा के लिए और लिखने के लिए। हाँ अच्छा लेकिन कुलपति जी की तरफ से यह है कि ओनली स्टैंडर्ड लिटरेचर हैज टू बी रिकमेंडेड। ठीक है सर, ठीक है। नहीं सर, स्टैंडर्ड लिटरेचर का क्या डिफिनेशन होगा, कुछ है डिफाइन है कि व्हाट आर द अब स्टैंडर्ड, व्हाट आर नॉट द स्टैंडर्ड? उनकी तो अपेक्षा है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल बुक्स हों जो है, लेकिन कम से कम हम लोगों के इंडियन नहीं नहीं कॉन्टेक्स्ट में जो सर, जैसे बढ़िया जैसे है। ये कहा जा रहा है कि हिंदी की बुक रिकमेंड ना किया जाए, तो क्या हाँ हिंदी स्टैंडर्ड में नहीं आता क्या? ये मैं जानकारी चाह रहा हूँ। कुलपति जी ऐसा चाह रहे हैं क्या कि हिंदी की बुक कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है? नहीं, अगर आप देखिए वो सब चीजें देखेंगे, ये बीट भी रिकॉर्ड हो रही है, और जी अगर डिफेंड करने की स्थिति में हो जो है तो देख लीजिए, रिकमेंड करिए। हाँ। बाकी प्रजापति जी CSJM यूनिवर्सिटी से हमारे बट हैं जो ऐसा। किसी ने भी किया नहीं है जो है। जी 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 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को छोड़ के मेरी समझ से सभी लोग जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी जी तो मैं अगर वर्मा सर का कुछ सजेशन हो इस पहले कोर्स में, तो मैं चाहूंगा कि कुछ सजेशन मिल जाए, अदरवाइज फिर हम लोग। नहीं ठीक है, रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन जुड़ जाएगा तो काम हो जाएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल का दोनों। सर थैंक यू सर, थैंक यू। अब सर दूसरा प्रजापति कोर्स जी जो इसमें हमें। रूरल इंस्टीट्यूशन जोड़ लीजिए। हाँ रूरल जोड़ लिया मैंने इंस्टीट्यूशन को उसको, आप लिख लीजिए। उसको हाँ, लिख उसको लीजिए। जोड़ लिया है मैंने, वो आ जाएगा सर। क्योंकि उसके बिना हमारा पूरा कोर्स अधूरा रहेगा। जी सर, जी जी। तो हम लोग दूसरे कोर्स के लिए तरफ चलते हैं। जी 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 दूसरा कोर्स हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। हाँ 3 क्रेडिट का कोर्स है, ये 2+1 का है। जी और ये स्क्रीन में मैंने शेयर कर रखा है पूरा कोर्स जो है। अगर इस कोर्स में भी कुछ सजेशंस हो, क्योंकि पहले से दिया रखा है, दे रखा है इसको, तो अगर हो तो उसको हम
जी 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 आमंत्रित करते हैं। जी। हेलो यस सर। मुकेश जी, मैं डॉक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। सर 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 मैं तिवारी चूंकि सर स्क्रीन को शेयर नमस्कार। गुड सर मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। एक सजेशन तो हमारा था इसमें, हमने जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक सजेशन ये था कि जो कोर्स नंबर 1 है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, जी जी इसको देखें, और जो सेकंड नंबर का कोर्स है फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जी इसके थ्योरी के कंटेंट में कम से कम डबल का अंतर है। हाँ क्या मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो हालांकि हमें ये पता है, हमें यही मालूम है कि हमारी लिमिटेशंस हैं कि आईसीआर का है ये, और इसमें ज़्यादा हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ हो सकता हो कि सोशलॉजी पोर्शन में, जिसमें जो सेकंड कोर्स है उसमें लिखा हुआ है रूरल डेवलपमेंट का, तो जी उसमें से रूरल सोशलॉजी से रिलेटेड कुछ इसमें हो सकता हो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज तो सच फॉलो करना ही है उसको। सर एक्चुअली वो 2 क्रेडिट का कोर्स है, ये 3 क्रेडिट का कोर्स है। क्रेडिट आवर्स भी डिफर कर रहा है ना सर उसी हिसाब से। हाँ क्रेडिट आवर्स प्रजापति भी जी, उसी हिसाब से। प्रजापति जी क्रेडिट आवर्स भी डिफर कर रहे हैं और कुछ लिखने का स्टाइल होता है, जैसे रूरल डेवलपमेंट के आगे इन्होंने कॉन्सेप्ट, सर मीनिंग, सर डिफिनीशन, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाँ? वॉल्यूम बढ़ जाता है सर। हाँ, तो वो कितने पॉइंट्स में उसको उन्होंने स्प्लिट कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली जो कवरेज है वो मालूम है कि किस हद तक कवर करना है। एग्जैक्टली सर। नहीं, मेरा सबमिशन इसमें ये था। ये देख ले कि कोई एसेंशियली जो चीज होनी चाहिए वो मिसिंग ना हो। नहीं, मेरा सर आपका सजेशन सर जो है हम उसको सुन रहे हैं, और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहला कोर्स है वो 2 क्रेडिट का कोर्स है, उसके 1 सप्ताह में 2 ही पीरियड लगने हैं हमारे, और ये 3 क्रेडिट का कोर्स है, इसके 1 सप्ताह में 3 पीरियड लगने हैं। तो कोर्स का जो कंटेंट है इसी हिसाब से छोटा बड़ा है, और उसी हिसाब से उसकी मार्किंग भी होगी सर। और जो आप रूरल डेवलपमेंट की बात सर बता रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली ये रूरल डेवलपमेंट एक लिखने का स्टाइल हो गया कि रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद से कांसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशंस और वेरियस रूरल डेवलपमेंट, यहाँ प्रोग्राम्स की बात सर आ जा रही है थोड़ी से, उसके बाद से सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात आ जा रही है, और वहाँ रूरल डेवलपमेंट की बात है सर। लेकिन आप ये देखिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिपीट हो रहे हैं। एक तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें रूरल डेवलपमेंट से ऊपर उसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय द आईसीआर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, और उसी को फिर रूरल डेवलपमेंट पे लाए हैं। तो रिपीटिशन है, आप देखिए उसको, रिपीटिशन है उसमें। लेकिन हमारा मतलब ये था, अब जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें केवल एक चैप्टर दिया हुआ है छोटा सा, साइकोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन उसमें आया कुछ भी आया ही नहीं है, केवल कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, और मेरे ख्याल से मोटिवेशन है। बाकी साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत उसमें कवरेज होना चाहिए। कोर्स का नाम है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, लेकिन साइकोलॉजी केवल एक उसमें बेसिक दिया हुआ है। डॉक्टर साहब ऐसे कर सकते हैं जैसे रूरल डेवलपमेंट को नहीं इन्होंने स्प्लिट कर दिया था, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डिफिनीशन, इस तरीके से उसको भी स्प्लिट कर दें। यस नहीं सर, ये चर्चा सेकंड सेमेस्टर दिस इज अ गुड हो सजेशन। रही है सर। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन ये डिफाइन हो जाए कि उसमें हमको रूरल साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें नेसेसरली पढ़ानी है। अरे डॉक्टर साहब सुनिए तो जरा एक मिनट। हेलो मनोज जी। सर इसमें हाँ नमस्कार। इसमें जो ये वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, और ऊपर वाले में जो लिखा है कि वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईसीआर, तो ये जो इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें जैसे लिखा है ना वेरियस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें JRY, मनरेगा तमाम सारे प्रोग्राम हैं, तो कोई लिमिट नहीं है। ITC भी लिखा हुआ है, तो ये कोई लिमिट नहीं है। तो इसका मतलब जो पेपर कोई मान लीजिए बनाता है तो वो कुछ भी लिख देगा। नहीं सर, ये जो प्रोग्राम्स हैं जैसे मान लीजिए IADP है, IAAP है, नहीं ये सब पहले 1960-1965 में लागू हुए हैं। हाँ ETC लिखने से ये हो जाएगा जो देखिए प्रजापति जी, लॉन्च किया है। प्रजापति जी ऊपर वाले प्रोग्राम तो क्लियर हैं, नीचे जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं
अगर संभव हो तो ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिफाइन कर दीजिए ब्रैकेट के भीतर। जी जी, यही मैं कह रहा हूँ सर कि इसमें जैसे JRY है, मनरेगा ऊपर है, जैसे ICR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं। तो ये चीज आप नीचे भी कर दें जो है, ताकि क्लैरिटी रहेगी कि भाई किन किन प्रोग्राम्स के बारे में बच्चों को जरूर पढ़ाया जाए। ठीक है सर, ठीक है। इसको सर मेरा एक निवेदन है जी, अगर आप परमिशन हो तो मैं कहूँ। बिल्कुल कहिए सर, बिल्कुल। रूरल डेवलपमेंट की स्कीम को लिमिट करना बहुत हद तक अच्छा इसलिए नहीं होगा कि स्कीम जो भी सरकार आती है जी जी, वो स्कीम कोई ना कोई नया लॉन्च करती है, और जो सिलेबस है इसमें जो पुरानी जो स्कीम है हाई लिंक वैरायटी KVK यानी IT तक लिया है, और आगे एक वर्ड लिखा ETC इत्यादि, अर्थात इस तरीके की और भी स्कीम ICR या गवर्नमेंट लागू करती है तो टीचर स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, उसका बिल्कुल सही। तो नहीं सर, बात सही, लेकिन मेरा लगता सर कि कहना तो यह है कि सिलेबस में एक लिमिट होनी चाहिए, जिससे कि जो कोई आदमी जैसे पेपर सेट जब करता है आदमी, देखिए तो हमारे दिमाग प्रजापति में जी, क्या मैं है। समझ गया जो है, जो कुशवाहा जी कहना चाह रहे हैं जो है। जी जी, देखिए ICR के जो ये ऊपर वाले जो प्रोग्राम्स हैं ये काफी हद तक जो है फिक्स्ड हैं, और एटसेट्रा करके ये भी छोड़ दिया कि अगर कोई नया प्रोग्राम लॉन्च होता है तो उसको हम ले सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का सिस्टम बड़ा डायनेमिक है, और जैसा आपने बताया कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ये चीजें जो है बदलती रहती हैं, तो चाहे तो इसको ओपन एंडेड रखें कि पता लगा उस समय जो प्रिवेलिंग है पिकअप कर लिया जाए। इसमें भी सर ये कर सकते हैं हम लोग। नहीं सर, ये सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चैलेंजिंग है। ETC वर्ड जो है बहुत मतलब बड़ा वर्ड होता है, इसमें कुछ भी पेपर सेटर जब पेपर सेट करता है तो वो कुछ भी लिख देगा, और फिर बाद में लड़के कहेंगे जो रिसेंटली योजनाएं हैं वो लिखिए, डेवलपमेंट एक्सेट्रा में जो है पुराना तो कोई ले नहीं लेगा, जो बिल्कुल नया कहीं कोई लॉन्च हुआ होगा उसको वो ले लेगा। और इतना अपेक्षा की जाती है कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो लेटेस्ट चीजों से तो हर हालत में अपॉइंटेड हो। जी जी, और एक जानवर को यूनिवर्सिटी के द्वारा सर इंस्ट्रक्शन होता है कि वही चीजें दी जाएं जो बच्चे के उसके नॉलेज के अंडर में हो। तो जी नहीं, उसमें ये तो जो इसमें डेवलपमेंट इसलिए नहीं। प्रोग्राम है रिसेंटली मान लीजिए गवर्नमेंट कोई लागू करती है तो हम उसे पढ़ा भी सकते हैं, चाहे हमारे सिलेबस में हो या ना हो। और भदौरिया जी मेरी बात सुनिए, जैसे ये रूरल डेवलपमेंट भदौरिया जी एक मिनट, कॉम्पिटिशन में जाएंगे, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर हम लिमिट कर देंगे और गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी कोई लागू कर दी तो हम उसको ना तो पढ़ाएंगे ना बच्चे डिस्कशन करेंगे, और जब वो कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में नो डाउट वो आता है, तो जब आता है तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। भदौरिया सर, लड़के एग्रीकल्चर की चीजें नहीं बता पाएंगे। भदौरिया सर, बहुत लिमिट करना सही नहीं है मेरी समझ से। भदौरिया सर, बाकी आप पर सीनियर है, जैसा आपका भदौरिया सर, एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, जिस तरीके से ऊपर ICR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स को दिया गया है, वैसे ही उनसे अलग जो प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उनको यहाँ पर लिख करके और ETC कर देते तो दोनों ऑप्शन हमारे खुले रहेंगे। जी जी जी, यही मैं कह रहा हूँ सर, किसको इस तरीके से इसको कर देंगे। क्यों तिवारी सर, ठीक रहेगा ना? जी प्रजापति जी, एक चीज जरा सा सभी लोगों से रिक्वेस्ट थी, साउंड प्रॉब्लम हो रही है तो जिस समय बोले उसी समय अपने को अनम्यूट कर लिया करें, अदरवाइज म्यूट रखें जो है सर, क्योंकि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और इसमें साउंड कॉम्प्लिकेशन हो रही है। जी सर, जी सर। तो ये सबमिशन हमने नोट डाउन कर लिया है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देंगे और उसमें ये एक क्लॉज छोड़ दिया जाएगा कि नए जो प्रोग्राम्स आएंगे उनको कहीं ना कहीं उसको पढ़ाया जा सके और बच्चों से लो। देखिए मनोज जी, सर, मैं केवल ये चीज कहना चाह रहा हूँ जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ICR के और गवर्नमेंट के लिखे हुए हैं और उसके बाद वो नीचे रूरल डेवलपमेंट लिखे हुए हैं, ये रिपीटिशन नहीं है क्या?
नहीं रिपीटिशन सर, नहीं रिपीटिशन नहीं, देखिए रूरल डेवलपमेंट में और एडिशनल प्रोग्राम आएंगे नए जो है, क्योंकि सारे प्रोग्राम तो रूरल डेवलपमेंट के होते हैं, रिपीट हो सकते हैं, लेकिन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक्सक्लूसिव भी हैं बहुत सारे। पुष्पा जी, चाहे वो आईसीआर चला रही हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चला रहा हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा हो, सारे प्रोग्राम तो रूरल डेवलपमेंट के हैं। रूरल डेवलपमेंट के अलग से प्रोग्राम कौन से आएंगे? नहीं सर, थोड़ा सारे सा प्रोग्राम तो रूरल डेवलपमेंट के ही तो हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में थोड़ा सा अंतर है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जैसे आपके JRY है, SGY है, मनरेगा है, प्रजापति जी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है। अलग होंगे ही। जी जी ये बस है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो। जी सर, जी सर। तो ये सर मैंने नोट कर लिया है, इसमें जो चीजें होंगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें मनोज जी जो है, मेरा कहना ये कि आप 3-4 प्रोग्राम ऐड कर लीजिए बस। यस सर। JRY है, मनरेगा है, 100% गारंटी, वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है। ये जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, इनको आप जो है उसमें ऐड करके ETC कर दीजिए, तो आगे जो होगा वो ऐड कर लिया जाएगा। JRY और मनरेगा है, 100% वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है प्रधानमंत्री का। तो इस तरह ये 4-5 योजनाएं हैं, इनको आप ऐड कर लीजिए। देख लीजिएगा प्रजापति जी, जो भी रिसेंट वाले हों वो कोई छूटे ना जी, ETC करके बस छोड़ दीजिएगा। ठीक है सर। जी ओके सर बलदेव सर से कुछ कह रहे थे आप? नहीं ये कुशवाहा जी। जी सर, इसको डिलीनिएट कर दिए तो अच्छा है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब इसमें हार्टिकल्चर मिशन भी है, कई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कई प्रोग्राम है जो कि इसमें क्लैरिटी होगा तो टीचर के लिए सुविधा होगी होने में। जो भी पेपर सेटर होंगे उनको क्लियर होगा कि ये कंटेंट है। जी दिस इज माय सबमिशन। अब इट इज अप टू यू पीपल टू डिसाइड। प्रजापति सुन रहे हैं हमारी बात? सुन रहा हूँ। हाँ, कुशवाहा जी का सजेशन अच्छा है। इसको क्लैरिफाई करना जरूरी है, जिससे कि टीचर्स को भी कोई कंफ्यूजन ना हो और स्टूडेंट को भी नहीं। जो प्रोग्राम का डेफिनेशन बहुत जरूरी है कि ये प्रोग्राम आप दे रहे हैं। तो उसको सर इसी तरीके से करेंगे जो हम समझ पा रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक JRY, मनरेगा, हॉर्टिकल्चर मिशन और प्रोग्राम्स इसमें जोड़ करके ETC करके इसको छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। ये क्रेडिट प्लान बनाया जाता है नहीं के लिए जो लिटरेचर वगैरह हो वो भी डॉक्टर साहब लोगों के सामने रख दीजिएगा। सर और कोई डॉक्टर साहब लोगों का सजेशन हो उसको इंकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। सर लिटरेचर्स के लिए सजेशन सर जो मैंने अभी तक लिख रखा था अपने पास, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये है सार्थक चौधरी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का सर्विस है, और एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये हंसराज साहब का एक बुक है। इस समय आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा बुक था, मेरे पास है भी है। और एक बुक है सर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम बाय सार्थक चौधरी, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का। और एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर रिपीट हो रहा है an introduction to extension education SB Supe, again Oxford publication का जरिए, और एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग बाय AS संधू। ये सर बुक्स मैंने कुछ इसमें रिफर की है। इसके अलावा सर आपसे सजेशन मांग रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब इसमें जोड़ लीजिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय वन एंड वन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय वन एंड वन। ऑक्सफोर्ड की है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, पुरानी किताब है लेकिन बहुत अच्छी बुक है।
सर हाँ प्रजापति जी, डॉक्टर साहब लोगों से जो है कोई ई रिसोर्स अगर अवेलेबल हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। ई रिसोर्सेज अगर हो सर तो सर जो है इसी साहब का ये है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड ई रिसोर्सेज। तो अगर आईसीआर पे कहीं कोई लिंक हो जो है सिलेबस के उसमें सप्लीमेंट करने का या अदरवाइज आपकी नोटिस हो तो उसको बता दें, तो उसको हम सजेस्टेड लिटरेचर में डाल देंगे। सर इसमें एक सजेशन था। हेलो, एक्सटेंशन एजुकेशन जो डिफाइन करते हैं ना, ये स्टूडेंट और टीचर में क्लैरिटी नहीं है। सभी लोग एक्सटेंशन एजुकेशन को अपने हिसाब से डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें क्लैरिटी ये होनी चाहिए, व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, व्हाट इज नॉट एक्सटेंशन। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए कि एक्सटेंशन एजुकेशन साइंस क्या है, आर्ट क्या है, ये दोनों मिला करके एक्सटेंशन एजुकेशन बनता है। तो साइंस कंपोनेंट, रिसर्च कंपोनेंट आ गया, आर्ट कंपोनेंट होगा, उसका एप्लीकेशन आ गया। तो इस तरह के बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है। कुछ नोट है, एक डॉक्टर आर सिन्हा जी का नोट है, बहुत बड़ा क्लियर है, और प्रोफेसर वाईपी सिंह का भी इसमें क्लैरिटी है। तो इसके लिए आप कैसे कलेक्ट करेंगे ये नोट, राइटर IRI से मिल जाएगा। तो इसमें जी सर देख लीजिए, ये सजेशन है। अगर ये होता है कि बच्चों को क्लैरिटी होना चाहिए, हाँ, नहीं तो उसमें वो एक डर की भावना होती है, कंफ्यूजन की भावना रहती है कि एक्सटेंशन क्या है, कुछ नहीं है। जी सर अगर क्लैरिटी होगा तो वो भी साउंड होंगे और फेस कर सकते हैं हर चीज में। जी सर हाँ ठीक है सर। ये दिख रहा है कि सेकेंड कोर्स के बारे में हमने भी चर्चा करी है। जो तीसरा कोर्स हमारा है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है सर। और ये भी 2 क्रेडिट का कोर्स है, 1+1 का सर। तो ये भी आपके स्किल में मैंने शेयर कर रखा है, और पहले भी समझौता भेजा था मैंने आपको। इसमें सर अगर कुछ सजेशंस आएंगे तो भी हम एडमिट करेंगे। भदौरिया सर देख रहे हैं कोर्स? इसमें मनोज जी हेलो। जी सर इसमें और तो सब ठीक है जी। ये जो लास्ट लाइन के ऊपर है ना, प्रोजेक्ट फार्मिंग फार्मुलेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग फार्मुलेशन है ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा अपवर्ड सा लगता है। मुझे लगता है इसको ऐसा कर लीजिए, प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट फार्मुलेशन या प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट फार्मुलेशन, ऐसा कुछ करके तो क्लियर हो जाएगा वो। यहाँ सर यही सर है, फार्मुलेशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्यों सर? हाँ वही, हाँ फार्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, हाँ, तो वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा अपवर्ड सा लग रहा था। जी ठीक। बाकी और देख लीजिए जहाँ कुछ कर, ये तो ठीक है बाकी इसमें। और सर से आदरणीय बलदेव सर, इसमें सर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जी अगर परमिशन हो तो मैं बोलूँ थोड़ा। जी। इसमें एक लीडरशिप स्किल शब्द आया है, लीडरशिप स्किल। तो क्या बच्चों को हम सीधा लीडरशिप स्किल पढ़ाएंगे या लीडरशिप, व्हाट आर द लीडरशिप, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द लीडरशिप, ये भी पढ़ाएंगे? नहीं सर, लीडर्स हम लोग फर्स्ट कोर्स में पढ़ चुके हैं ना इसको। व्हाट आर द लीडर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द लीडर्स, ये तो फर्स्ट कोर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं रूरल सोशियोलॉजी में। नहीं, तो फिर यहाँ जो स्किल शब्द लीडरशिप स्किल्स का क्या फिर यहाँ मतलब है सर? अगर हम लीडरशिप स्किल बताएंगे तो नो डाउट, अब इसमें आगे क्वेश्चन में लिखा है कम्युनिकेशन एंड जो है डायरेक्शन एंड मोटिवेशन स्किल, डायरेक्शन एंड मोटिवेशन स्किल।
तो लीडर को तो जब हम सब लीडर पढ़ाएंगे नहीं तो उसकी हम कम्युनिकेशन स्किल कैसे जानेंगे, वो डायरेक्शन और मोटिवेशन स्किल क्या है। या तो इसको यहाँ से डिलीट करके जहाँ पे लीडरशिप चैप्टर जुड़ा हो फर्स्ट सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में वहाँ जोड़ा जाए, या तो इसको पूरा डिफाइन किया जाए। प्रजापति जी, डीन्स कमेटी वाले सिलेबस में यहाँ पर क्या स्थिति है? सर यही है, सेम जो लिखा हुआ है। आप तो भाई अगर नेशनली एक्सेप्टेड है तो उसमें कोई अल्टरेशन सोच समझ के करिएगा। नहीं सर, मेरा कहना इसमें से चेंज की आवश्यकता नहीं है। ये लीडरशिप स्किल के अंदर हमें देखना, कम्युनिकेशन पढ़ाना, कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर है कि नहीं है, डायरेक्शन और मोटिवेशन स्किल, तो इसमें ज्यादा कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया हुआ क्योंकि लीडरशिप स्किल के अंदर ये चीजें हमको मतलब कवर करनी है। तो सर बिना लीडर को पढ़ाए, बिना लीडर को क्लासिफाई किए किस लीडर का कम्युनिकेशन हम करेंगे सर? नहीं, वो क्योंकि पहले वाले सेमेस्टर में आ चुका है ना सर। लीडर को करना है, पॉलिटिकल लीडर को करना है, ये मेरा ऑब्जेक्शन है। नहीं, बिजनेस लीडर को करना है सर, बिजनेस लीडर करना, बिजनेस लीडर को लिखा ना, बिजनेस सर लीडर। इसमें वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें होना चाहिए ना कि मान लीजिए हम एग्रीकल्चर, हमारा प्रधान लीडर है वो जो है विलेज रूरल लीडर है, जो हमारे आइकॉन है बिजनेस के वो हमारे बिजनेस लीडर हैं, कुछ हमारे एजुकेशनल लीडर हैं। तो हमको कौन सी लीडरशिप स्किल पढ़ानी है, किन लीडरशिप की हमको कम्युनिकेशन पढ़ानी है, ये तो सर इसमें डिफाइन होना चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए। जिन लोगों का इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है, देखिए प्रजापति जी, मेरी समझ से कंफ्यूजन नहीं है आपके यहाँ भाई, एग्रीकल्चरल बिजनेस लीडरशिप पढ़ाई जाएगी और ये ऑलरेडी पेपर में क्लियर है सर। भदौरिया जी, इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। डॉक्टर भदौरिया जी। जी सर जी। अगर परमिशन हो तो मैं जो आपने कहा उससे एक शब्द कहना चाह रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। कि हम एग्रीकल्चर लीडर या रूरल लीडर से हम पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिला। ये आप कह रहे हैं ना कि हम कौन से लीडर की बात कर रहे हैं। जो वर्तमान में जो पॉलिटिकल लीडर है उससे एग्रीकल्चर लीडर से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रूरल लीडरशिप से रहेगा, जिसमें हम एग्रीकल्चर लीडर की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट में जिसका योगदान हो ऐसे। बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं है इसमें। नहीं, जब बात एंटरप्रेन्योरशिप की आ जाती है सर तो वहाँ बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है, ये मेरे कहने का मतलब है। ये पेपर हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का है, ना तो ये एक्सटेंशन का है, ना सोशियोलॉजी का है। ये हमारा पेपर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, और एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्ट रिलेटेड टू द बिजनेस प्रोसेस। वैसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं इस सिलेबस में, और प्रजापति भी अच्छी तरह जानते हैं, इसमें ज्यादा चेंज करने के चांस नहीं होते हैं। यहाँ हम कहते हैं कितनी भी कर लें, जो भी कमेटी डिसाइड करेगी वो सर्वमान्य है। वो मेरा एक सजेशन छोटा सा था। हम लोग सजेशन देखें, वही करेगी जो आया हुआ है। ये पिछली बार भी आपको अच्छी याद होगा, कानपुर में जब मीटिंग हुई थी इतने सजेशन हुए थे, लेकिन उसमें कोई नहीं माना गया था। अब वो सर अथॉरिटी नहीं सर, माने जाएंगे, क्या मानना है क्या नहीं। हम लोग इसीलिए मीटिंग में आप वहाँ पर थे, फिजिकली हम भी थे, आप भी थे। तिवारी सर जी सर, ये मैंने इसको भी नोट डाउन कर लिया है, और भदौरिया सर से भी बात कर लेंगे, और कुशवाहा सर जी ने जो बताया है मुझे लगता है कि ठीक है, और इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। और फिर टाइम बाय टाइम सर, फिर कभी 2 साल बाद 4 साल बाद मीटिंग होगी, जो सजेशन देंगे करेंगे। में भी रिव्यू करने का और मॉडिफाई करने का स्कोप है सर। प्रजापति जी, इसमें भी जो लिटरेचर वगैरह है वो डॉक्टर साहब लोगों के सामने रख दीजिएगा। ईडीपी टीम से रिक्वेस्ट है कि जरा सा रेगुलेट करें, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको अनम्यूट कर दें। लिटरेचर्स का सर इसका जरूर थोड़ा सा मैं व्यक्तिगत स्तर पर इसको नहीं इकट्ठा कर पा रहा हूँ। मुझे 1-2 बुक ही मिली है। एक तो ये टेक्स्ट बुक ऑन रूरल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सागर मंडल और जी.एल. रे साहब की बुक है, कल्याणी पब्लिकेशन से पब्लिश है। और इसी तरीके से मनोज जी, इसमें एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बाय एस.के. डे, एक मिनट
बीएचयू की है, ये बीएचयू वाले जो प्रोफेसर थे उन्होंने लिखी थी, बड़ी अच्छी बुक है। अरे डॉक्टर साहब, मनोज जी जी, सर। हाँ प्रजापति जी, जो डॉक्टर साहब लोग सजेस्ट कर रहे हैं ये बुक्स नोट कर लीजिएगा। मनोज जी, सर ये सर एजुकेशनल टूर वाला भी क्लियर, जी सर। जी जी एजुकेशनल टूर का भी जी सर, कर लेंगे ये सर। और इसमें सर अगर ई रिसोर्सेज कुछ हो तो वो भी जानना चाहेंगे। ये जानकारी नहीं है भाई, हमें तो नहीं इसमें। ये प्रजापति जी, जो ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला पेपर था, जी जी, इसमें अगर कांटेक्ट हो तो जरा कॉमर्स और मैनेजमेंट के लोगों से भी लिटरेचर का सजेशन ले लीजिएगा, हो सकता है कुछ बुक वो लोग सजेस्ट कर दें। ले लूंगा सर। हाँ, जरूरत पड़े तो मैं भी यहाँ जो है अपने यहाँ पूछ लूंगा मैनेजमेंट वालों से। ठीक है सर। ये सर फिर हमारा जो 4th कोर्स है ये कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट 2 क्रेडिट का कोर्स है, ये 1+1 का। इसका सिलेबस भी मैंने स्क्रीन में शेयर कर दिया है, और इसमें कुछ अगर सजेशंस हो तो ये मदद करेगा। क्यों भदौरिया सर, कुछ सजेशन नहीं इसमें क्या? नहीं सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। अब हम ही बोलते रहेंगे तो सब लोगों को सुनना नहीं है क्या? नहीं, इसमें मुझे तो नहीं लगता कुछ जरूरत है ज्यादा डिस्कशन की, वैसे बाकी देख लें लोग। क्यों भदौरिया जी, कुछ है? जी नहीं ठीक है सर, ये तो ठीक है। मनोज जी सर ये करें एजुकेशनल टूर वाला सर, इसकी मैं रेफरेंस कर लेते हैं फिर इसमें सर जो है लिटरेचर हमारे उपलब्ध है। एक तो ये एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेज कल्याणी पब्लिकेशन का है सर, और एक है संधू साहब का एक बुक है। मनोज जी, जरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अनम्यूट करें भाई, जो है कि ये मीटिंग में साउंड की बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है और ये रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं हो पाएगी। लगभग सभी लोग जो है अनम्यूट हैं, लोग म्यूट कर लें, जो बोले वही अनम्यूट करें। एक सर है टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड मेथड्स बाय ए.एस. संधू। ये भी जो है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का बुक है सर। नहीं, जैसे अपने को मान लीजिए ना यू कैन साउंड है क्लिक यह और सर कुछ हो तो मुझे बताइए, तो मैं उनको कोट कर दूंगा इसमें। आपको बोलना तो ये ऑन कर दिया, बंद करना तो। हेलो हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए प्रजापति जी। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ सर, ये जो पेपर अभी सर, अगर परमिशन हो तो मैं कुछ कहूँ। 4th सेमेस्टर का जो कम्युनिकेशन स्किल के है उसके विषय में जरा बात करना चाह रहा हूँ जी। ये सिलेबस के दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, ये वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जी जी जी। तो ये सर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का एक पूरा वर्ड ही रख दिया जाए कि पूरा क्लासिफिकेशन जिसमें सारे तरीके के कम्युनिकेशन आ जाएं। तो ये पर्टिकुलर एक तरीके का जो लिखा गया है, इसमें मैं सर जो है कुशवाहा सर से कहूंगा कि वो कुछ कहें जरा, इस पे कुछ सजेशन अगर दें। इसमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के आगे लिखा है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर आगे लिखा है कम्युनिकेशन स्किल,
तो क्या हमारा कम्युनिकेशन दो ही तरीके का होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल? तो यहाँ अगर क्लासिफिकेशन शब्द लिख दिया जाए या और कोई दूसरा अप्रोप्रिएट वर्ड आ जाए जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और अन्य सारे तरीके के जो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं वो आ जाएं, तो कुशवाहा सर से मेरा निवेदन है कि कोई वर्ड्स इसमें थोड़ा सा सजेस्ट करने का कष्ट करें, तो ये थोड़ा यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ सकता है जी सिसोदिया जी, भदौरिया जी। जी इसमें वर्बल नॉन वर्बल की जगह है हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दे सकते हैं। नहीं, इसमें सर देखिए शुरू से थोड़ा सा पढ़िए, इसमें लिखा है कम्युनिकेशन मीनिंग एंड डिफिनेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ। अब इसमें कोई कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है, कोई कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन नहीं है, सीधा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शब्द करके और यहाँ से इंड कर दिया है। तो इसमें क्लासिफिकेशन और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ मतलब इस तरीके, मेरे कहने का मतलब वर्बल नॉन वर्बल के अलावा ढेर सारे कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। जब हम तमाम टाइप की बुक्स देखते हैं। ये प्रजापति जी, भदौरिया जी का सजेशन अगर मंजूर हो तो जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है इसके बाद में इंसर्ट कर दीजिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब वही मैं कह रहा हूं, लगा के वर्बल एंड नॉन वर्बल भी पढ़ा रहने दीजिए ताकि ये अपना खूब डिटेल में पढ़ा लिया जाए। हाँ, इसके अलावा मैं भी यही कह रहा था, वर्बल के ठीक पहले इंसर्ट कर दीजिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन उसके बाद कोलन दे दीजिए, कोलन। हाँ, कोलन दे देंगे। कोलन दे दीजिए तो डॉक्टर साहब ये वर्बल नॉन वर्बल किसी का पार्ट हो जाएंगे तो फिर नॉन वर्बल के बाद कम्युनिकेशन के बाद एक्सेट्रा लगा दीजिएगा फिर। जी नहीं मनोज जी, जब हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लेंगे तो उसमें वर्बल नॉन वर्बल अपने आप ही आ जाएगा, तो इसको हटा ही दीजिए वहां से, तो टाइप्स में आ जाएगा अपने आप। नहीं, उसमें क्या सर टास्क जुड़ा है? डॉक्टर साहब ये रिस्क है कि पता लगा सबको बहुत लाइटली टच किया गया, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी लिखा रहने दीजिए ताकि ये प्रोमिनेंट है और इसको डेप्थ में पढ़ाया जाए। बिल्कुल। बस ये है कि उसके पहले बच्चे को सभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बता दिए जाएं। जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो सब आने चाहिए सर। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बाद जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेमीकोलन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा करके इसको भी। यस कंप्लीट हो गया सर। एक और सजेशन था मेरा इसमें। सर इसमें ये तो खैर बहुत अच्छी चीज है आप जो जोड़ रहे हैं, आगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी जोड़ दें कहीं, किस का कितना वर्बल का कितना है, नॉन वर्बल का कितना मेरिट है, किसकी वो है प्रैक्टिकल। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सजेशन है डॉक्टर साहब का। मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन मेथड्स, इस तरीके के ये ऐसे मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ वेरियस कम्युनिकेशंस। ठीक है सर, इसको भी कर देंगे, इनेबल कर देंगे। सर ये भी उजड़ा हो गया सर। इसमें भी जो है लिटरेचर का अगर सब लोगों से सजेशन ले लीजिएगा जो है। जी सर, लिटरेचर का सजेशन सर। हाँ, सजेशन ले लीजिएगा। और ये भी पेपर प्रजापति जी ऐसा है जो आजकल काफी कॉमर्स और मैनेजमेंट में कॉमन है। जी तो लिटरेचर वहां से भी जो है पूछा जा सकता है जो है। पहले तो आप एक्सटर्नल एक्सपर्ट से सजेशन ले लीजिए जो लिटरेचर आप लोगों से मिल जाए इसके लिए। जी सर। जी हेलो आदरणीय कुशवाहा सर, कुछ बुक्स। हाँ, मैं सर एक चीज इसमें बताना चाह रहा था सर, एक सजेशन था मेरा। ये जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, ये दोनों कॉन्सेप्चुअलाइज वर्ड हैं और इनको जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जोड़ते हैं तब ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। और ये हम लोग आज से नहीं, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वो दूसरी चीज है और वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दूसरी चीज है। ये बात सही है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम पढ़ाएंगे तो ये आ जाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं। अगर हम इनको हटा देते हैं यहाँ से तो फिर ये जो हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कोर्स की टाइटल है वो कॉन्सेप्ट वहाँ से खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि नहीं, ये सर जुड़ा हुआ है, इसको न जोड़िए, इसको ऐसे रहने दीजिए। मेरा एक सुझाव है। तो फिर ये कम्युनिकेशन का सजेशन है, ये तो परमानेंट है और इनको हटाना है ही नहीं, ये तो हर हालत में रहेंगे यथावत। सर उसको हटा नहीं रहे हैं जी, उसमें सिर्फ
कम्युनिकेशन के बाद डॉक्टर जो है कुशवाहा ना जी, सर, जी जी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर सेमी कॉलन करके वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एक्सेट्रा करके इसको छोड़ रहे हैं। सर, ये 3-4 तरह कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज्ड वर्ड हैं, इनमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर पढ़ाना है तो वो दूसरी चीज है, लेकिन यहाँ पर इस कोर्स से रिलेटेड जो, चूंकि ये जो कोर्स बना था तब हम लोग इसमें डिस्कस किए थे, तब भी यही वर्ड, यही चीज आई थी। तो मेरा सर सुझाव ये कि जब आप कम्युनिकेशन वर्ड जोड़ देते हैं तो फिर कम्युनिकेशन तो पढ़ाना ही पड़ेगा कितने तरीके का है। हाँ प्रजापति जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जो है डॉक्टर कुशवाहा जी, मैं बात करना चाह रहा हूँ। डेफिनेशन में लिखा है शुरुआत में, मीनिंग एंड डिफिनीशन जहाँ लिखा है, आप मीनिंग कामा डिफिनीशन कामा एंड टाइप ये कर दो, जो है सारा झंझट खत्म। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, ऊपर ही जो है मीनिंग कामा डिफिनीशन एंड टाइप सर कर देते हैं, मीनिंग डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। ऐसा है ना, प्लीज सर, एंड टाइप्स। कम्युनिकेशन तो पहले लिखा ही हुआ है। नहीं, एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, गुड क्लासिफिकेशन, इट विल टेक केयर ऑफ ऑल टाइप्स। जी जी, मीनिंग डेफिनेशन। वैसे कुशवाहा जी, फिर कंफ्यूजन जब रहेगा। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो वर्बल नॉन वर्बल में ये कम्युनिकेशन स्किल का काम करेगी पूरा। जी, यही मैं कह रहा हूँ सर कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दीज आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर स्किल, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये स्किल से रिलेटेड नहीं है। इसलिए यहाँ पर डाउनवर्ड ये दिया कम्युनिकेशन, गया अपवर्ड है कम्युनिकेशन, कि कोर्स फॉरवर्ड के हिसाब कम्युनिकेशन से। वो मैनेजमेंट का पार्ट है, वो वहां पर आता है। लेकिन जो आप वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कर रहे हैं, वहां पर एक सेंटेंस ही बहुत है, तो कम्युनिकेशन स्किल, अगर स्किल अच्छी है तो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। जी सर जब कम्युनिकेशन आप मीनिंग समझा, लड़के को जब कम्युनिकेशन की मीनिंग पढ़ाएंगे, डिफिनीशन पढ़ाएंगे, तो क्या स्टूडेंट को ये नहीं पढ़ाएंगे कि कितने तरीके का कम्युनिकेशन है? अरे वो तो आप बता सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सर उसमें स्किल की बात कहाँ से आ गई? स्किल तो जब कम्युनिकेशन की आप मीनिंग, डिफिनीशन और प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं तो आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन तो पढ़ाना ही पड़ेगा, जिसमें सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, वर्बल भी हो रहा है, नॉन वर्बल भी हो रहा है, अदर टाइप सारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं। भदौरिया सर, आदरणीय तिवारी सर, आदरणीय नंदलाल जी ने बड़ा बढ़िया सजेशन दिया है। कम्युनिकेशन के बाद मीनिंग, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, तो वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी वहाँ कवर हो जाएगा। उसके बाद से जो हमारा सिलेबस लिखा हुआ है ऐसा चला जाएगा ऐसे। हाँ तो ठीक है, आप टाइप्स जोड़ दीजिए, लेकिन बिल्कुल यहाँ ऐसा हम जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके प्रोमिनेंस को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वो यथावत रहेगा। जी जी जी, हाँ ठीक है सर, तो ये जोड़ दिया जाएगा इसमें, क्लासिफिकेशन बाकी यथावत रहेगा। ठीक। सर लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा और मार्गदर्शन चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल रह गया कि नहीं? कम्युनिकेशन स्किल है सर, इम्पोर्टेंट है जी। कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग एंड नोट टेकिंग, राइटिंग स्किल्स, ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स, फील्ड डायरी एंड लैब रिकॉर्ड। कम्युनिकेशन स्किल दूसरी चीज सर जी, सही कह रहे हैं जैसे आप जो भी कम्युनिकेशन मटेरियल है उसको आइटमाइज करेंगे, जी, शब्दों को चयन उसमें आएगा, कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं, कई चीजें हैं, कई आइटम उसमें है जी। वो स्किल होता है कि जो बात आप कर रहे हैं वो फोकस करो और अपील करे दूसरे को जी। वो चीजें उसमें आइटमाइज, वर्डेंस, कई चीजें उसमें आती हैं। देख रही है ये कम्युनिकेशन स्किल जो कि इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन आप करते हैं, हाउ इट कैन बिकम मोर इफेक्टिव। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल वर्ड आई फील कि यही कहना चाह रहा था सर, तो कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए उसमें। कम्युनिकेशन स्किल सर है तो आगे
उसमें जब नेक्स्ट पेज में हम जा रहे हैं तो उसमें सारी चीजें जो सर बता रहे हैं वो है पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस और ग्रुप प्रेजेंटेशन। इसमें सर क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, सजेशन क्या है? हेलो सर हाँ क्या कर बोलिए सर, कुछ कह रहे थे। मैं सर ये कह रहा था कि आपका सजेशन क्या है, क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या बदलाव? सुनाई नहीं दिया। सर भदौरिया सर कह रहे हैं कि इसमें सजेशन क्या चाह रहे हैं? ये जानकारी करना चाह रहा था। देखिए डॉक्टर साहब, सब लोग अनम्यूट हैं, इसलिए ये साउंड वाली प्रॉब्लम आ रही है, ताकि लोग म्यूट कर लें। कम्युनिकेशन स्किल के आगे जो तो वैल्यू टैग्स आप स्किल्स लिखे हैं, लिसनिंग एंड नोट टेकिंग, राइटिंग स्किल, ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, इसमें क्या सजेशन है, क्या जोड़ना चाह रहे हैं, जुड़वाना चाह रहे हैं? हेलो सर, इसमें सर मेरा कहना ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि टाइप्स आगे जोड़ दीजिए, बाकी इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, बाकी ये सब सही है। जी। बस आगे टाइप्स जहाँ पे डिफिनेशन के बाद टाइप्स जोड़ दीजिए, बाकी ये सब जितने ये जो स्किल्स वाले जितने दिए हुए नीचे ये सब सही है, इसमें कोई जरूरत नहीं चेंज करने की। मेरा वो सब जोड़ दिया है। ठीक है प्रजापति जी, अगर नीचे वाला कंटेंट जो है ठीक है जो है, तो फिर लिटरेचर के बारे में जरा सा और डिस्कस कर लें। जी सर। सर लिटरेचर के बारे में जी डॉक्टर मनोज जी, मास कम्युनिकेशन बाई डॉक्टर केवल जे कुमार। मास कम्युनिकेशन भाई केवल जे कुमार, ऑक्सफोर्ड की है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपका ये सब केवल जे कुमार। एक कुशवाहा सर से मेरा ये निवेदन है कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस के नीचे से तीसरी लाइन में प्रेजेंटेशन के बाद इम्पोर्टेंट शब्द लिखा है। जी IMPROR। हाँ जी। इसका मतलब सर ये कि बिना तैयारी के आप प्रेजेंटेशन, बिना तैयारी के सर कोई कैसे करेंगे? बिना तैयारी के कैसे प्रेजेंटेशन देंगे? इम्प्यू नहीं, ये आगे जो IMPROMPTU। हाँ सर वही उसका मतलब ये मीनिंग सर क्या है? बिना तैयारी के, तो कोई इसका सर मीनिंग यही है, बिना तैयारी के। सडन जैसे आप कहीं आप आ गए, हमने कह दिया भदौरिया जी आप इस पे बोलिए, वो सिंगल वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू, इसका मतलब यही होता है। जी